इस मेडिकल में क्या क्या चेक होता है आज ओवरऑल इस वीडियो में बताता हूँ। हर एक चीज़ जो मेडिकल में डॉक्टर चेक करता है, लड़की और लड़कों को दोनों को, ठीक है भाई, ही एंड शी को। एग्जामिनेशन जो जर्नल एग्जामिनेशन होता है, इसमें मैं डीप नहीं जाऊँगा, ऊपर ऊपर से समझाऊंगा, ठीक है भाई। जितना मतलब जैसे अब मैं सिर की बात करूँगा तो सिर की नीचे फिर मैं बता दूंगा डिफेक्टिव किस में होता है और किस में नहीं, ठीक है। सबसे पहले द कैंडिडेट शुड बी सफिशिएंट इंटेलिजेंट साउंड माइंड हेल्थ। कह रहा कि बंदा इंटेलिजेंट होना चाहिए, साउंड माइंड मेंटल हेल्थ एकदम एक्यूरेट, हर चीज़ को समझने में आपको एकदम इजीली होता है। कोई बच्चा नहीं समझ पाता, इंटेलिजेंट नहीं होता माइंड से। साउंड माइंड उसको कहते हैं। साउंड माइंड होता है इंटेलिजेंस, मतलब एकदम हेल्दी माइंड, सही माइंड, मतलब ऐसे कोई पागल वागल नहीं है, समझ गया मेरे भाई। सेकंड में आपका क्या, हियरिंग, आप सुनाई कितना सही से सुनते हो। देयर इज नो व्यू साइन ऑफ एयर, आपको कोई भी उल्टा पटांग कानों में नहीं दिक्कत होनी चाहिए, नोज में नहीं। एंड थ्रोट, गला, आवाज़, बात करते वक्त कोई बच्चा करते ना, तल्दी किधर गए थे, तल्दी तल्दी मुझे नहीं पता, तल्दी में कान का ताला है ना, ऐसे से भी कुछ होते थे पते क्या बोलते हैं इनको, तोतला, तोतला, पोतला, गोतला, ऐसे नहीं होना चाहिए। नाक से भी कोई बच्चा नाक से बात करता है, हम कैसे हूँ, मुझे नहीं मालूम हम, मैं कहाँ गया हाँ, तो ये भी मेंटली मतलब इंटेलिजेंट नहीं है। इंटेलिजेंट है मतलब साउंड हेल्थ नहीं इसकी। कानों में क्या होता है, सुनाई नहीं देना, बात को बार बार कोई आवाज़ लगा रहा है, आपको सुनाई नहीं दे रहा, बोल रहा भाई इधर आ, तो उसको देख रहा क्या क्या बार बार क्या क्या बोल रहा है, तो समझ लो आपको दिक्कत है इस चीज़ की। तो ये चीज़ों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। डॉक्टर चालाकी से भी आपको दूर जाके बोलेगा इधर आ, तुझे बोलेगा ये ला के देना, तो कुछ सुनेगा नहीं, सर क्या बोला बार बार, तुझे नहीं बताओ। डॉक्टर चालाक होते हैं, हर चीज़ में एक्टिव रहो। इसलिए मैं पहले बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें किस तरह चालाक से चेक करनी है। लड़की या लड़कों का विजन टेस्ट होगा। आई शुड बी रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड, हिज एंड आई हायर शुड बी ब्राइट, ब्राइट होनी चाहिए एकदम, आंखों में कोई ऐसा कालापन नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई। ब्राइट उसकी होंगी जो बंदा हेल्दी एंड हेल्दी होगा। जिसको दिक्कत होगी उसकी आंखें काली होती, काली मतलब कि ऐसा नहीं कि कलर नेचुरली काला है तो उसको दिक्कत है, नहीं। एक होता है जैसे हमारी बॉडी के हिसाब से हमारी बॉडी का कलर बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल किसी को कोई मैं अपनी कहानी सुनाता हूँ। मैं एक बार बहुत बीमार हुआ, मुझे दिक्कत हो गई, तो मेरी आंखों का रंग जो काला हो गया था, सीधी सी बात बोल। अभी मेरी ब्राइट है, तो उसमें वो पता लग जाता है, ठीक है मेरे भाई। तो इसको आप छोड़ दो, आप ऊपर ऊपर से सब बच्चे इसमें पास ही होते हैं, बट आपको बताना ज़रूरी है। एबनॉर्मलिटी डिजीज़ नहीं कोई होनी चाहिए। मोमेंट ऑफ आई बाल शुड बी फुल एंड फ्री इन ऑल डायरेक्शन। दोनों आई बाल जो आंखों के हैं, जब आपके आगे पेन रखता हो, आपने देखा भी होगा, फोकस जिसको कहते हैं, मैंने ऑलरेडी वीडियो डाले थे उस पर। पेन की साइड आपके दोनों आंखों के जो काले मन होते हैं वो दोनों चलने चाहिए बराबर एकदम। ऐसा नहीं कि टीरे हो, एक आई काला मन कहीं और के लिए, एक सीधा है या टेढ़ा मेढ़ा, तो वो उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ये तभी इधर कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ मेरे भाई, ठीक है भाई। स्पीच शुड बी विदाउट इम्पेडिमेंट, नो स्टेमरिंग। स्टेमरिंग बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे, हम बात करते हुए रुकते हैं। मेरे को स्टेमरिंग का उसने कैसे टेस्ट किया था मुझे पता ही नहीं था, मुझे पता ही नहीं था स्टेमरिंग का टेस्ट होता भी। ये मुझे 3 साल बाद पता चला कि अच्छा, वो डॉक्टर मुझे कुर्सी पे बिठा के जब ब्लड प्रेशर चेक कर रहा था तो उसने मेरे से बातें की थी, कुछ 2 मिनट तक बात की थी, तो असल में वो मेरी स्टेमरिंग चेक कर रहा था। बट मुझे पता ही नहीं था, मुझे लगा ऐसे पूछ रहा है नाम क्या है, कहाँ रहते हो, फादर क्या करते, अच्छा अभी जम्मू किस तरह आए हो, जम्मू से आए हो, अच्छा आप किस कास्ट से बिलोंग करते हो, ऐसी ऐसी चीज़ें मुझे पूछ रहा था। तो मतलब जैसे एक हम किसी नई न्यू फ्रेंड से बात करते हैं तो हमें पता लग जाता है उससे पहले ही बात करके कि ये कितना सीधा है बात करने में। स्टैमरिंग नहीं होनी चाहिए, रुक रुक के बात नहीं, आ रुक रुक के करते हैं ना। कोई बोलता है पानी इधर लाओ, सर कौन सा पानी लाना है, एग्जाम्पल कह रहा हूँ मैं, ऐसे नहीं रुकना है। आपका बात इस तरह होना चाहिए जिस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। जैसे मैं करूँगा, शुड नॉट हैव प्रोस्पेक्ट एंड विजिबल ग्लैंडुलर स्वेलिंग एनीवेयर इन द बॉडी। हिंदी में बात करो, भाई आप कैसे हो, ठीक हो, बढ़िया हो, एकदम एक्यूरेट आपकी बात होनी चाहिए। अगर इसमें रुकते हो आप, जैसे भैया आप कैसे हो, स्टैमरिंग, फिर आपको कांड हो जाएगा, ठीक है। ये होता है डी में स्पीच, स्टैमरिंग नहीं होनी। शुड नॉट हैव प्रोस्पेक्ट विजिबल ग्लैंडुलर स्वेलिंग एनीवेयर इन बॉडी, आपकी बॉडी में कोई भी ग्लैंड फूला हुआ नहीं होना चाहिए, जैसे वेरिकोस वेन से फूला होता है। स्वेलिंग नहीं होनी चाहिए। कोई बच्चा कह रहा था मेरे कंधे पे स्वेलिंग है, नहीं होनी चाहिए मेरे भाई। ये भी एक ग्लैंड कोई उबला हुआ नहीं होना चाहिए। गले में मोस्टली लोगों का उबलता है, गले में मोस्टली स्वेलिंग नहीं होनी चाहिए मेरे भाई, ठीक है। ये बहुत सारों को बीमारी होती है, पर जो फिट हेल्दी होते हैं, खेलने कूदने वाले बच्चों, गाँव के बच्चे, सब गाँव के नहीं। आप लोग गाँव का क्या समझते हो, जहाँ 200 मीटर गाड़ी आती है वो गाँव नहीं होता मेरे भाई, वो सिटी ही होता है।
गाँव होता है जहाँ बिजली भी नहीं अभी आई है, वहाँ के लोगों की बात कर रहा हूँ, वो हेल्दी होते हैं। चेस्ट शुड बी वेल फॉर्म्ड। आपकी जो चेस्ट होनी चाहिए एकदम नॉर्मल होनी चाहिए, जैसे एक नॉर्मल वुमेन। ये नहीं कि एक साइड से सूख गई एक साइड से बाहर है। तभी मैं क्या कह रहा था आप सबको कि अगर आपने मेडिकल चेकअप कराना है मेरे साथ मेरा बैच ले लो। ऑनलाइन में एक बार चेक कर लेता हूँ आपको। आप कहते हो ऑनलाइन भैया कैसे चेक करोगे, आपको कैसे पता चलेगा? अरे मुझे नहीं पता चलेगा, मुझे भाई बॉडी का तन का पता चलता है। एक्सपीरियंस वाला कैंडिडेट ना आपको कपड़े लगाए हुए देख के पहचान लेगा ये बंदा कैसा है। समझ गया मेरी बात? मेरे को वो चैलेंज मत करो कि मैं किस तरह चेक करूँगा। मैं यही चेक करूँगा। अभी क्या बकवास कर रहा हूँ आपके सामने, ये मुझे ऑलरेडी चीज़ें पता है। अब मैं साइन नोज आपके बात करते पता है, तू बोलेगा स्टेमरिंग है तो मैं पहले तुझे बोल दूंगा भाई दिक्कत है। अब तुझे स्टेमरिंग है भी तब भी तू मेडिकल देने जा रहा है, तो फिर जा भाई, मैं क्या करूँ? बेच लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अभी मेडिकल आने वाला है फर्स्ट 15 अक्टूबर से। डिवोर्ड ऑफ एबनॉर्मलिटी लाइक फ्लैट फुट, चेस्ट फ्लैट चेस्ट भी नहीं होनी चाहिए भाई, बिल्कुल भी चेस्ट के मसल्स नहीं बिल्डअप हुए वो भी दिक्कत है। पिजन चेस्ट नहीं होनी चाहिए। रेक्टी रोसरी डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। चेस्ट शुड बी एक्सपेंड एटलीस्ट 0.5 सेंटीमीटर विद ईज एंड हार्ट लंग्स आर साउंड। आपके हार्ट लंग्स हेल्दी होने चाहिए। हार्ट और लंग्स का कैसे पता चलता है? अगर आप 5 सेंटीमीटर फुला लेते हो इसका मतलब आपके लंग्स हेल्दी है। ठीक है भाई, 5 सेंटीमीटर अगर फुला लोगे, अगर नहीं फुला पाते तो आपको दिक्कत है। ठीक है भाई, तो 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना पड़ता है, जो कि आपको फिजिकल में चेक कर लेते हैं। अब आपका लंग्स का चेस्ट फुलाने से नहीं होगा, आपका एक्सरे होगा चेस्ट का, लड़की लड़कों दोनों का। ठीक है मेरे भाई। लिम्स क्या होता है? आपके जो बॉडी के कोई भी अंग। लिम्स तो जो होता है मुझे पता है, पर मैं आपको ओवरऑल ही कह दूंगा क्योंकि इन्होंने शार्ट तरीके से यहाँ पे बोला। हर एक बॉडी का अंग आपका एक नॉर्मल होना चाहिए, कोई भी ऐसा नहीं डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए, टूटा फूटा या एबनॉर्मल जो नेचुरली होता है। हैंड्स फीट शुड बी वेल फॉर्म्ड फुली डेवलप्ड एंड देयर शैल बी परफेक्ट मोशन ऑफ ऑल जॉइंट्स। हर बॉडी में आपके जितने भी पार्ट्स एकदम स्ट्रेचेबल होने चाहिए। आपने देखे होंगे जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो उसमें जो भी मतलब आप मेरे को कभी लाइफ में रेफ़र नहीं पड़ा। मैंने 6-7 मेडिकल दे दिए हैं, सिर्फ एक ही एसएससी में नहीं, पुलिस बाकी आर्मी में मुझे कभी रेफ़र नहीं पड़ा। और मेरे मेडिकल भी 3-4-5 मिनट में हो जाता था, आप खुद सोचो। और आज तक जब भी हम 5-6 लड़के जाते थे सबसे पहले मेरा मेडिकल कंप्लीट होके बाहर आता था। ठीक है मेरे भाई, तो ऐसा नहीं मैं कहूँगा, भगवान की दया से मेरे को कभी कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई है, ना है नेचुरली। और ऐसे भी मतलब मेरे को अभी कोई कैसा नहीं हुआ बाद में फ्यूचर में कोई दिक्कत आई है, और मैं चाहता हूँ आगे भी नहीं हो। तो खाना पीना भी मेरा बहुत बढ़िया रखा है मैंने, बहुत सिंपल, हद से ज़्यादा सिंपल खाता हूँ मैं। मेरे आप खाने में ऑयल भी नहीं देखोगे, कुछ नहीं, कोई मसाला नहीं। प्याज टमाटर अभी मैंने शुरू किया, वो भी बंद कर दूंगा मैं, ऐसे कुछ दिन रखा था। प्याज तो वैसे भी हम नवरात्रे आ गए भाई, वो तो गायब ही हो जाना है। तो सब कुछ ऐसे भाई चलता है मेरा। ओके, फ्रूट पे ज़्यादा मैं रहता हूँ डिपेंड, नॉर्मल चीज़ें खानी। मैं आपको भी यही रिकमेंड करूँगा, आप लोग टेस्ट के पीछे भागते हो, ये वो खाओ अगर आपकी हालात वैसी बुरी है। अगर ऑलरेडी हेल्दी हो फिर अपने जिस्म ख़राब कर रहे हो मेरे भाई। ठीक है, तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये मेरी भाषा में आपको ब्लड प्रेशर इसी चीज़ से बढ़ता है। अब मेरा खाना पीना नेचुरल लो है, मेरी बॉडी में ब्लड प्रेशर हाई नहीं है ना लो है, पूरा बराबर एकदम है। ठीक है, ये क्यों है? रीज़न इसके पीछे मैंने चटपटा खाया नहीं जिससे बढ़ जाएगा। शुड नॉट हैव एनी अब्यूज ओल्ड माल यूनिटी फ्रैक्चर ऑफ बोन। कोई भी आपके पास न्यू या ओल्ड बोन फ्रैक्चर नहीं होना चाहिए। मैंने ऑलरेडी बहुत बार आपको कहा, आप कहते हो ना ऑपरेशन कराया, तो मैं हर बार बोलता हूँ बोन टूटी तो नहीं है, फ्रैक्चर तो नहीं हो, आप कहते हो नहीं भैया नहीं हुआ, ये वही है रीज़न। ठीक है, ये तो इन्होंने छोटी सी बात बोली, हर बॉडी के तिनके की बोन की बात कर रहा है इधर। देयर शुड बी फ्री परफेक्ट मूवमेंट ऑफ ऑल जॉइंट्स। हर जॉइंट आपका नॉर्मली चलना चाहिए। वो तो आपको चेक ही कर लेगा खड़े खड़े, अगर आपके जॉइंट की कोई दिक्कत होगी वो आप नेचुरली आपके जॉइंट टेढ़ा होगा। ठीक है, अभी मैं फ़ोटो भी इधर मेरे पास सब है, मगर मैं वहाँ पे दिखाऊंगा नहीं आप लोगों को। ठीक है, अभी मैं खुद ही समझा देता हूँ आप लोगों को। हर बॉडी का जॉइंट आपका मूवमेंट करना चाहिए, नेचुरली मूवमेंट। जैसे एक स्पोर्ट्स पर्सन होता है, उसको कोई हर बॉडी का जॉइंट मूवमेंट करता है। अगर कोई दिक्कत आती है तो फिर उसके बाद वो सर्जरी कराता है, कुछ ऐसी चीज़ है। आपकी भी बॉडी में हर जगह मूवमेंट सही होनी चाहिए। फिट टॉय शुड बी फुल। क्या बोल रहा है? पैर जो है आपकी उंगलियां पैर के, अभी मैंने लड़कियों के ग्रुप में भी जो बेच का ग्रुप है उसमें मैंने पैर के 4-5 फोटो डाले थे जो एसएससी जीडी में चेक करते हैं, वो एक्सेप्ट नहीं होते, और कैसा पैर होना चाहिए उसका एक्सेप्ट होता है। ठीक है, ये है फुल बॉडी मेडिकल चेकअप। इसीलिए मैं कहता हूँ मेरे बेच में यही चीज़ें मैं समझाता हूँ। अब आपको ये चीज़ें आज तक पता थी, आपको पता ही नहीं है, बस ऐसे जक मार रहे हो, बस रनिंग पास हो गई, मेडिकल भी ऐसे हो जाएगा। देखना उधर, मैं भगवान की कसम करता हूँ आपको इतनी चीज़ों से रिजेक्ट करेंगे, इतनी जिसमें आप रिजेक्ट थे भी नहीं, ऐसे करेंगे रिजेक्ट, चल निकल बाहर, तब तो पछताएगा। अभी जो फिजिकल में फेल हुए ना, नेक्स्ट ईयर भैया आपका बेच लेंगे,
इस बार क्या हो गया था, टूट गई थी क्या टांगे? नहीं भैया 22 टाइम आ रहा था, फेल हो गया उधर। यही होता है, गाइडेंस इज इंपॉर्टेंट। मेरे की ग्रुप के क्यों नहीं कोई फेल हुए? गाइडेंस मेरे भाई, अगर मैंने बोल दिया ये वाला रास्ता पकड़ो, उसी रास्ते गए, वो पास हो गए सब। शुड नॉट हैव एनी माल फंक्शन ऑफ डिफेक्ट, कोई भी आपकी बॉडी में डिफेक्ट नहीं होना चाहिए मेरे भाई, ठीक है। अब आगे चलते हैं। शुड नॉट बेयर ट्रेसिस ऑफ प्रीवियस एक्यूट ए क्रॉनिक डिजीज पॉइंटिंग एन इम्पेयरमेंट। बस यही बात है, कोई भी एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज आपकी बॉडी में नहीं होनी चाहिए। वो कैसे पता चलेगा? वो आपके ब्लड टेस्ट में पता लग जाएगा। चिकन पॉक्स हो गया, और भी काफ़ी बीमारियां होती जो मैं यहाँ पे अभी मैं एग्जैक्ट मेरे को याद थोड़ी ना होंगे भाई, ज़बानी थोड़ी ना याद रखता मैं एक ही बताऊँगा, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस, कुछ भी और भी दिखते हो गए जो ब्लड में पकड़ी जाए, ठीक है। कोई बच्चा कह रहा था भैया मैं यहाँ काम करता हूँ चिकन वाली शॉप पे, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो मेरे भाई कुछ भी हो सकती है, वो मैं बताऊँगा नहीं, क्योंकि मुझे डिमोटिवेट करना आता नहीं। ही शुड बी पोजेस सफिशिएंट नंबर ऑफ सोन नेचुरल टिथ। अब टिथ पे बात की, फैक्ट मास्टिकेशन शुड हैव मिनिमम 14 डेंटल पॉइंट। मैंने क्या कहा था, 32 टिथ के 22 पॉइंट होते हैं, 14 टिथ के 14 पॉइंट के 22 टिथ होते हैं। अब इसमें समझ आया क्या है? कुछ ही किसी को भी नहीं पता होगा, इसीलिए कहा था मेडिकल बेच के लिए आपको कोई ये चीज़ें नहीं बताएगा। कोई भी बंदा जो भी मेडिकल में गया ना SSCGD के 4-5 बार, वही उसको एक्सपीरियंस होता है। अब आप कह रहे RWA फ्री में मेडिकल करा रहा है, उसको मेरा घंटा पता है, उसको क्या पता है उधर क्या हो रहा है? वो एक टकला जैसा, उसने कमज़ोर जैसा वो टकला रखा हुआ है आर्मी का चेकअप करने के लिए। फ्री में होगा क्या? फ्री में होगा मेरे भाई? उसको क्या पता है दांत कैसे होने चाहिए, केविटी क्या क्या चीज़ें होती नहीं होती मेरे भाई, उनको पता है। एक्सपीरियंस उसी को होगा जो गया है। आप बोलो ना, आप ग्राउंड में रनिंग किए 5 किलोमीटर की नॉलेज आपको है ना, 5 किलोमीटर में कितना दम लगता है। अबे आप मिलो किसी अग्निवीर वाले से, वो आपको उछल उछल के बातें करेगा। अरे भाई ये 4 चक्कर नहीं, 4 चक्कर में भी 6 मिनट में कर लेता हूँ, फट जाएगी 5 किलोमीटर की रनिंग करते हुए। एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है, स्किल वाले बंदे पे विश्वास करो। ये मत देखो ज़्यादा पढ़ा लिखा कम, वो नहीं मैटर करता है। मोदी भी पढ़ा लिखा नहीं है ज़्यादा, ठीक है। ऐसे नहीं देश हैंडल करना होता है। तुम लोगों से तो अपनी गर्लफ्रेंड और बीवी नहीं हैंडल होती, वो तो पूरी वर्ल्ड के बीच में घुस घुस के बात करता है भाई, ठीक है। यू शुड नॉट हैव एनी अब्यूज डिजीज ऑफ जेनिट, जो भी आपके प्राइवेट पार्ट की यहाँ पे बात कर रहा है। यूरिन में आपका यूरिन सही होना चाहिए, यूरिन में इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ब्लड नहीं आना चाहिए यूरिन में, केराटिन यूरिन में नहीं आनी चाहिए। केराटिन कोई बच्चे कह रहे थे हम खाएंगे, खाओ खाओ बेटा, तुम्हें तो मेडिकल में तुम्हारे टट्टे सीधे होंगे। कोई भी ऐसी आपके जो मैं लिख रहा हूँ, ये लीकेज नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है। ये यूरिन में नहीं आना चाहिए। इसकी एक्सरसाइज होती है किगल एक्सरसाइज जिसको कहते हैं। अब बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है, कोई बात नहीं। मैंने अपने वाले बैच वालों को यूरिन टेस्ट एंड ब्लड टेस्ट करा लिया। मोस्टली 80% बच्चों को दिक्कत थी यूरिन और ब्लड टेस्ट में, सबको मैंने इफेक्टिव डाइट बताई है, तो अब वो हैंडल कर रहे हैं, ठीक है मेरे भाई। ओ ही शुड नॉट हैव इनगल स्क्रोटल वैल्यू। देखो फिर आपके जो टेस्टिकल हो रहे हैं उनमें स्वेलिंग नहीं होनी चाहिए, ऐसे सूजा नहीं होना चाहिए एक साइड। आपके 2 होने चाहिए टेस्टिकल, ऊपर बताता हूँ, 2 टेस्टिकल होने चाहिए, ऊपर नीचे चलेगा, छोटा बड़ा चलेगा, ठीक है मेरे भाई। स्वेलिंग नहीं होनी चाहिए। एक सूजन हो गई, वेनें दिख रही है, उसके बाद एक तो नॉर्मल वेनें होती है वो चलती है, एक वेरिकोस वेन होती है, थैली बन जाती है, वो नहीं होनी चाहिए आपके उस टेस्टिकल में, ठीक है। ये लड़कों के लिए था। बोथ ये देखो टेस्टिस आर द स्क्रोटम एंड नॉर्मल साइज़ में होने चाहिए, ठीक है, नॉर्मल साइज़ में होना चाहिए। कोई ऐसा नहीं कि एक बहुत बड़ा बाल की तरह एक गायब हो गया है, वो नहीं होना चाहिए। 3 भी नहीं होने चाहिए, किसी को 3 भी होते हैं, किसी को एक नीचे होता है ऊपर मांस में दबा होता है, वो भी नहीं होना चाहिए। 2 नॉर्मल होने चाहिए, ठीक है मेरे भाई। तो अब मैं ज़्यादा लिखूँगा नहीं, तुम लोग मजाक में ले लेते हो यार, मजाक की बात नहीं यहाँ पे करो। नीचे सब लिखा है रिजेक्शन पॉइंट, ये रिजेक्शन नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। ये जो लिखा है ग्राउंड में किस चीज़ से रिजेक्शन करते हैं। इन केस ऑफ इनरोलमेंट ग्रेटर साइज मस्ट बी टेकन ए सर्टेन फ्रॉम द इंडिविजुअल पास्ट हिस्ट्री। आपकी पास्ट हिस्ट्री चेक की जाएगी, आपकी कोई भी दिक्कत हो रही है, आपकी बॉडी में सम पकड़ा जाएगा, जॉइंट टेढ़ा है या कुछ और। ही शुड हैव एवर बीन वाउंडेड, या आप कभी पहले पास्ट में जख्मी हुए थे, सफर्ड फ्रॉम एनी डिजीज़, किसी भी डिजीज़ से आपके पीछे हिस्ट्री में सफ़र हुए थे, विच माइट बी इम्पेटिनेट फॉर फिटनेस इन फ्यूचर, जिसकी वजह से आपकी फिटनेस में फ्यूचर में कोई इफेक्ट पड़ रहा है, वो कहाँ पता चलेगा मेरे भाई? बैच में पता चलता है, आपकी मर्जी है कि ए नोट टू बी फैक्ट शुड बी मेड इन द हेल्थ सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ इनरोलमेंट। आपके पास फिटनेस तो वहीं चेक की जाएगी, सर्टिफिकेट लेके करोगे कि क्या, क्योंकि SSC का मेडिकल के हिसाब से होता है, ठीक है मेरे भाई।
तो ये था जर्नल। इसमें और भी बहुत कुछ इंक्लूडिंग होता है जो मैंने अभी आपको यहाँ नहीं बताया। अब ब्लड टेस्ट इन्होंने बताया नहीं इसमें, हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए, है ना। ब्लड टेस्ट हो गया, लंग्स में क्या नहीं देखा, स्टोन गॉल ब्लैडर में नहीं होना चाहिए, किडनी में नहीं होना चाहिए। इसमें बहुत चीज़ें जो अभी मिस है, पर फिर भी आपको मैंने जनरल इन्फॉर्मेशन दे दी है। अब ये उन्हीं को समझाएंगे जो बेच वाले बच्चे हैं, उनको हम पूरा चेक करते हैं। थोड़ा लड़कियों को चेक करने में मुझे दिक्कत हो रही है, पर मैं उनको पीडीएफ के जो भी है फ़ोन करते हैं बेचारी बीच बीच में, उनको मैं समझा देता हूँ क्या क्या दिक्कत है। बाकी अब क्या कर सकते, देखो जितना मुझसे हो सकेगा। मैंने उनको कहा कोई भी दिक्कत आएगी मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूँ, ठीक है। आपको मेडिकल में भी कोई दिक्कत आएगी मुझे कॉल करना, अन्य बेच वालों को, जिन्होंने बेच नहीं लिया उनका मुझे नहीं पता, वो यहाँ से वीडियो देख लो, बात ख़त्म करो, ठीक है। बेच वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने मेरा बेच लिया है। बेच की फ़ीस 300 है भाई, ठीक है। पूरा मेडिकल फाइनल तक गाइड करेंगे हम, फाइनल तक आपके साथ रहेंगे। ये नहीं कि मेडिकल चेक किया आपको छोड़ दिया, बिल्कुल नहीं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी आपकी हेल्प करेंगे, जो फाइनल में क्या सामान लेके जाना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर से होगी। आपका मेडिकल एक बार और होना है, इधर मेडिकल होने के बाद एक बार और फाइनल में मेडिकल होता है, उसके लिए कैसे तैयार होकर जाना, हर चीज़ हम ये तभी कह रहा हूँ। अब आप सोच रहे होंगे ऐसे पूछ, कोई बात नहीं, आगे पता चलेगा आप लोग, ठीक है। मैं मेरे कोई बड़े